आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। जोहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर, न्याय या सियासत? जोहर यूनिवर्सिटी पर मंडराता बुलडोजर अब सिर्फ एक इमारत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या शिक्षा के मंदिरों का फैसला अदालत और कानून करेगा या फिर राजनीति की गर्मी। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए उन्हें हटाने का आदेश जारी किया है। कहा गया है कि इन भवनों का निर्माण स्वीकृत नक्शे के बिना हुआ और संस्थान को खुद इन्हें हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रशासन कार्रवाई करेगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर निर्माण में गड़बड़ी थी तो इतने वर्षों तक सरकारी एजेंसियां आखिर करती क्या रही? जब भवन बन रहे थे तब क्या किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी? जब विश्वविद्यालय में हजारों छात्र पढ़ रहे थे तब नियमों की याद क्यों नहीं आई? अब जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर चुनावी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, कार्रवाई का समय कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। ये भी सच है कि जोहर यूनिवर्सिटी का नाम मौलाना मोहम्मद अली जोहर के नाम पर रखा गया, जो भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वे पत्रकार, शिक्षाविद और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इसलिए कई लोग मानते हैं कि किसी भी विवाद के बीच उनके नाम और शिक्षा की विरासत का सम्मान बना रहना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी उतना ही बड़ा सच है कि जोहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से विवादों में रही है। उस पर किसानों की जमीन, सरकारी भूमि के इस्तेमाल, वित्तीय अनियमितताओं और प्रवर्तन निदेशालय की जांच जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। यदि किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कानून अपना काम करेगी, चाहे संस्थान किसी की भी हो। यही कानून का सिद्धांत भी है। आजम खान ने इस विश्वविद्यालय को अपने सबसे बड़े सपनों में से एक बताया था। समाजवादी पार्टी सरकार के दौर में इसकी शुरुआत हुई और बाद में इसे निजी विश्वविद्यालय के रूप में पहचान मिली। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, कानून, शिक्षा, प्रबंधन, कृषि और शोध जैसे अनेक पाठ्यक्रमों के कारण ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक बड़ा शैक्षणिक केंद्र बना। विशाल पुस्तकालय, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल परिसर और सैकड़ों एकड़ में फैला परिसर इसकी पहचान बने। आज भी यहाँ विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित होने और नए प्रवेश की प्रक्रिया रहने की जानकारी सामने आती है। यही वजह है कि इस कार्रवाई ने बहस को और तेज कर दिया है। एक पक्ष इसे कानून का पालन बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे चुनावी राजनीति और निशाना साधने की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन छात्रों का है जिनका भविष्य इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। अगर इमारतें टूटती है तो पढ़ाई, शोध और हजारों परिवारों की उम्मीद पर उसका क्या असर पड़ेगा? आखिरकार फैसला अदालतों, कानून और सक्षम संस्थाओं को करना है कि निर्माण वैध था या अवैध। लेकिन लोकतंत्र में ये अपेक्षा जरूर रहती है कि कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष और समान रूप से हो, ना कि ऐसे लगे कि कार्रवाई का समय राजनीति तय कर रही है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है, उसे राजनीतिक संघर्ष का मैदान बनाना नहीं। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।